गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में द्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं जीवन के प्रेरणा प्रेम स्रोत परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज धरती पर मनुष्य गुरु के बिना अपना कल्याण करना चाह रहे हैं। इस धरती पर मनुष्य गुरु के बिना उद्धार कल्याण करना चाहते हैं, सुख शांति लाना चाहते हैं, जीवन में आनंद लाना चाहते हैं। तो क्या गुरु के बिना जीवन में आपके सुख शांति आ सकता है? नहीं आ सकता। जब श्री राम को, कृष्ण को गुरु के बिना उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, तो फिर आम आदमी की बात कौन कहता? तो गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि हरि के भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? ये कतई संभव नहीं है। मनुष्य लाख कोटि उपाय कर ले कि गुरु के बिना हम सुख शांति भाव सागर पार कर जाएं, ये संभव नहीं है। आप धन दौलत उपार्जन कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष मुक्ति गुरु के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब जी कही हैं रामचरितमानस में कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये रामचरितमानस की पंक्ति है और रामायण में लिखा हुआ है और गोस्वामी तुलसी साहब लिखिन है कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश के समान इस धरती पर कोई वेद शास्त्र रामायण पढ़ के हो सकता है? कोई कितनों बीजक पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, भागवत महापुराण पढ़ ले, चारों वेद पढ़ ले और वो सोचे कि हम भाव सागर पार हो जाएंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समान ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन गुरु के बिना भाव सागर कोई तर नहीं सकता। एक गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह ही ना कोई। ये जो भाव निधि माने पूरा संसार जो है पार पाना गुरु के बिना नहीं है। तो ये गुरु बिनु भव निधि तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो ये गुरु की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि जो आपके जीवन में राग द्वेष का जो समुद्र है, अहंकार क्रोध घमंड का जो समुद्र है, गहराई है, खाई है, लोभ मोह का पहाड़ है, तो ये समुद्र को, गहराई को, पहाड़ को पार पाना इतना आसान नहीं है। यानी इसको हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कि आपके जीवन में जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, राग है, द्वेष है, बेईमानी, शैतानी, ये क्या है? ये आपको सागर है। अब इसी सागर को पार होना है। अब इस सागर को पार पाने के लिए मनुष्य तरह तरह के प्रयोजन अपने दिमाग में ला रहा है, जैसे छठ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, एकादशी है, तीर्थ है, मैंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक मिला नहीं। क्योंकि जब तक आप संत के शरण में नहीं जाइएगा, गुरु के शरण में नहीं जाइएगा, तब तक आपको भाव सागर यानी दुख के वे पहाड़ से आप पार ही नहीं हो सकते हैं। दुख के सागर को आप पार नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाइएगा। और गुरु के शरण में जब तक आप नहीं जाइएगा, जब तक आपको
परमात्मा राम से प्रेम नहीं होगा, हरि से प्रेम नहीं होगा। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि जाने बिनु नहीं होई परतीति, अपरतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति डिढ़ाई, अजिमि खगपति जल के चिकनाई। क्या करें गोस्वामी तुलसी साहब कि जाने बिनु न होई परतीति, अपरतीति होई न होई प्रीति, अब प्रीति बिना न भक्ति डिढ़ाई, अजिम खगपति जल के चिकनाई। एक काग भुसुंडी जी गरुड़ जी के कह रहे हैं कि प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। जब तक आप राम को, प्रभु को, हरि को जानिएगा नहीं, तब तक उन पर आपको विश्वास जमेगा ही नहीं। और विश्वास के बिना प्रीति होती नहीं है। अब जब तक आपको ईश्वर, परमात्मा, हरि, संत, महात्मा के प्रति अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। और प्रीति बिना भक्ति कैसे आपके अंदर आ सकता है? दृढ़ माने कैसे आ सकता है? विश्वास ही नहीं होता। अब जब तक आपको परमात्मा पर, हरि पर विश्वास नहीं होगा तो बिना प्रेम के, बिना प्रीति से आपको होगा ही नहीं। बिना वैसी भक्ति दृढ़ नहीं होती जैसे जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। जैसे जल जो है चिकन जगह पर नहीं ठहर सकता है, पानी जो है चिकन जगह पर नहीं उठा रख के नीचे चला गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि जाने बिन न होई परतीति, अब बिनु प्रतीत होई न प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति डिढ़ाई, अजिमि खगपति जल के चिकनाई। तो जब तक आपको हरि के प्रति, परमात्मा के प्रति आपको मन में प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको कुछ गुरु के पास आप जा नहीं सकते हैं। और गुरु पर, हरि पर विश्वास कब होगा? जब आपके अंदर में संतोष होगा। अब बिना संतोष के आपको भक्ति, भजन, सुख, शांति मिल ही नहीं सकता। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कही ना कि बिनु सतसंग न काम न साई, बिनु सतसंग न काम न साही, और काम अछत सुख सपनो नहीं नाही, और राम भजन बिनु मिटहि न कासा, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, और थल बिहीन नुरु कबहु नहीं कि जामा। कि बिन संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपनो नाही, और राम भजन बिनु मिटहि नहीं कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। कह रहे संतोष के बिना काम का नाश नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य को जीवन में संतोष नहीं हो सकता तब तक वो काम नशा नहीं सकता। और कामनाओं के रहते सपनों में भी सुख आपके पास नहीं आ सकता। आपके अंदर में अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, लोभ है, बेईमानी है, शैतानी है, निंदा है, शिकायत है, तो आप सोचिए कि हमको सुख प्राप्त हो जाए तो कतई संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। और राम मन हरि भजन के बिना कामनाएं मिट नहीं सकती है। कोई सोचे कि हम बिना भजन, भक्ति, सत्संग के किए हुए हम काम को नाश लेंगे, अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह को हम दूर कर देंगे, ये कतई संभव नहीं है। तो बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिना धरती के पेड़ उग सकता है? बिना धरती के जब पेड़ नहीं उग सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर में जब तक संतोष नहीं होगा, हरि भजन नहीं होगा प्रभु के प्रति, तब तक आपको काम नसा नहीं सकता है, और काम नसाए हुए बिना आपको सुख शांति मिल नहीं सकता। तो आपको हरि के शरण में जाने के लिए आपको संतोष चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए। तो बिना परमात्मा से प्रेम के लिए, प्रीति के लिए आपको उनसे प्रीति होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। अब आपके मन में होगा कि जे हरि कह रहे हैं तो हरि माने क्या होता है? तो आप लोग समझे कि हरि माने ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाता है, लेकिन हरि माने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते हैं। हरि माने होते हैं साधु, संत, महात्मा। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कही है रामचरितमानस में कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि करनी कर। क्या कहें कि बंदहु गुरु पद कंज, मैं वैसे गुरु की वंदना करता हूँ जिनकी चरण कंज के समान हो। कंज माने होता है कमल का फूल।
कंज माने होता है कमल का फूल। तो कमल के फूल से तुलना क्यों किए? इसलिए कमल का जड़ रहता है कीचड़ में और तना रहता है पानी में और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा मोह माया के कीचड़ राग द्वेष के पानी से पृथक होकर जो ऊपर उड़ जाएंगे, वैसे गुरु आपके कृपा कर देते हैं तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण होगा। तो बंद हो गुरु पद कंज, वैसे गुरु को पूजा पाठ वंदना करना चाहिए जिनको मोह माया के कीचड़ से जीवन ऊपर उठा हुआ। अगर वैसे संत अगर आप पर कृपा कर देते हैं तो आपका निश्चित ही धरती पर से मोक्ष मुक्ति आवागमन मुक्त होगा। तो बंद हो गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि। नर मने क्या होता है? भगवान। कि नर मने इंसान? नर मने इंसान। नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि हैं वही आपका दुख हर सकते हैं। उन्हीं को माने गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं संत के। तो देवता का मतलब उसे कहते हैं कि जो कुछ हमको दे रहा हो, जो निरंतर हमें देता हो, वही देवता हो सकते हैं। जैसे शरीर माता पिता ने दिए तो देवता हो गए। धरती हमको पानी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वो हमको रहने के लिए विश्राम दे रहे हैं तो माता हो गए। हवा हमको जीवन तत्व दे रहा है तो हवा देवता हो गए। अग्नि से हम भोजन सुधार के पंगत करते हैं तो अग्नि भी देवता हो गए। तो ये जो देवता का परिभाषा उन्हीं को कहा जाता है जो हमको निरंतर कुछ देता है, उसी को नाम देवता कहा गया है। जिसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मधुवन खुशबू देता है, सावन सागर देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। क्या कहें कि माने पेड़ हो गया, हवा हो गया, धरती हो गया, पानी हो गया, ये निरंतर हमें जीवन तत्ता दे रहा है, जीवन जीने के लिए शाश्वत सत्ता बुद्धि हमको दे रहा है, इसलिए उसे हम देवता कहते हैं। देवता उसी कहते हैं जो निरंतर हमें कुछ देता हो। तो मधुवन जो माने बगीचा हो गया, पानी कह रहे हैं, ये सब खुशबू आपको जीवन दे रहा है, उसी को शुद्ध देवता कहा गया। हमारे गुरुदेव पूरा विस्तार से इसको बताते हैं, ढंग से बताते हैं। तो शिष्य में और गुरु में तो अंतर थोड़ा कुछ न कुछ तो होगा ही। इसीलिए आप हमको क्षमा भी कर दीजिएगा। अगर हमारे गुरुदेव का ही प्रवचन सुनते होंगे तो क्षमा कर दीजिए, गुरु तो गुरु होते हैं और शिष्य तो शिष्य होंगे। लेकिन फिर भी गया जिला में मैंने कबीर सूरत निकेतन आपको कुछ शिक्षा ज्ञान देने का प्रयास करा, जिससे आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, कल्याण हो। तो मुख्य रूप से कहना है कि गुरु के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु के बिना उद्धार कल्याण नहीं होता, मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकता। धन दौलत अर्जित कर सकते हैं, परिवार में रह सकते हैं, लेकिन मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी साहब से कहीन है कि मैंने प्रभु हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो और सब जो आदमी जाते थे तो कहते थे कि होइए जो राम रचि राखा कोकर तर्क बढ़ावा साका, तेरा राम जी करेंगे बेरा पार काहे को उदास से मन भर। जो राम तत्व को नहीं जानते थे वो व्यक्ति जब जाते थे गोस्वामी तुलसी साहब के पास तो कहते थे कि तेरा राम जी करेंगे बेरा पार काहे को उदास मन है, तुम चिंता मत करो, राम जी सब पार कर देंगे। होइए जो राम रचि राखा कोकर तर्क बढ़ावा शाखा, वही होगा जो राम चाहेंगे। लेकिन एक कबीर का बच्चा चलेगा पूछने के लिए गोस्वामी तुलसी साहब के हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, भव सागर तारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको ये नहीं कहें कि होइए जो राम रचि राखा कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, उनके चेला लोग कह दीजिए ही, कहें कि नहीं जी वो साखी यहाँ काम नहीं करेगा, वो यहाँ पर मंत्र काम नहीं मन करेगा, ये मंत्र ही तेज आदमी है, एक कबीर साहब का बच्चा है। तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसी साहब कहें कि गुरु बिनु भवन निधि तैरा ही न कोई, जो बिरंच संकर्षम हो। कोई कितनों वेद साथ पढ़ करके माने ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समान हो जाए, लेकिन गुरु के बिना तर नहीं सकता। इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख होय, ताको काल घसीटिए राख सके न कोई। कि गुरु के बात को जो नहीं मानेगा, गुरु के बात को जो अवहेलना कर देगा, गुरु के बताए रास्ता पर नहीं चल सकता है, उसको फिर काल घसीटेगा, उसको दुनिया में कोई रख नहीं सकता है। गुरु श्री शब्द विमुख हो, और जो गुरु शब्द बोले उनको शब्द से विमुख हो जाइए तो फिर आपको काल घसीटेगा, यानी दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, उसको आपको बचा नहीं सकता। जैसे एक कहानी के बताते हैं कि राम जी के पत्नी सीता का हरण हो गया,
और अपने राम और लक्ष्मण भाभी और मैंने पत्नी को खोजने बेदम है। तो खोजते 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 सबरी माता के पास भी गए, सबरी माता से मिले श्री रामचंद्र जी, बैर भी खाए। तो कहें कि प्रभु राम, कहें कि माता जब हमको विदागी दीजिए, तो कहें कि प्रभु आपको विदागी इसी पहले कैसे दे देंगे, पहले आपको हमको भक्ति देना पड़ेगा, भक्ति जब तक नहीं दीजिएगा जब तक आप हम छोड़ेंगे नहीं। कहें कि आप तो धर्म के पराकाष्ठा हैं माता जी, आपको हम क्या भक्ति दे सकते हैं, आप मतंग मुनि के शिष्य हैं, आपको हम क्या भक्ति दे सकते हैं। लेकिन कहीं सबरी माता की नहीं, हमारे मतंग मुनि का ही आदेश था कि जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तो उनसे भक्ति जरूर लेना, और वो भक्ति हमारे लिए भी है, आपके लिए है, पूरे संसार के लिए। लेकिन जो श्री रामचंद्र जी 9 प्रकार के भक्ति दिए हैं सबरी माता को, वो भक्ति आप लोग कर रहे हैं, उस भक्ति के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। जिस भक्ति पर श्री रामचंद्र जी करने चलने के लिए कह रहे हैं, वही भक्ति पर सदगुरु कबीर साहब चलने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की बात मानते नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी कहें कि आप गुरु के बात आ गया इसमें बीच में, तो गुरु के बात को कोई उठा नहीं सकता है, किसी में हिम्मत नहीं कि गुरु के संत के कोई भगवान बात उठा दे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मैं वनवास में आया, जो साधु संतों से नवधा भक्ति सुने हैं माता, मैं वही भक्ति आपको सुनाता हूँ हृदय से, आप धारण कर लीजिए। यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलते चलते पग थका नगर रहा नव कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा कहूँ कौन के दोस्त। यहाँ भी नौ है और श्री रामचंद्र भी नौ कर रहे हैं, और नव दुर्गा पाठ भी आप लोग करते हैं, सब करवा रहे हैं, सब जगह नौ है। तो आँख नाक कान मुंह जीभ त्वचा और अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह, 5 अचर 9, इसी को भक्ति करना, 9 को बस में करना भक्ति है। भक्ति यही है, पूजा यही है। पूजा ये नहीं कि लड्डू पेड़ा पान प्रसाद चढ़ाना, पुण्य वही है, पाप वही। पुण्य में पाप में क्या अंतर है? पुण्य वही है कि किसी का परोपकार कर दीजिए, दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, दुख को मदद करते, ये पुण्य हो गया। और आपके द्वारा वाणी से कर्म से किसी को दुख दर्द पीड़ा हो गया, वही पाप है। पाप और पुण्य कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपसे किसी को दुख दर्द पीड़ा हो गया तो पाप हो गया, और आपसे किसी को कल्याण हो गया वो पुण्य हो गया, दूसरा कुछ नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो साधु संत महतों से जो हम नवधा भक्ति सुने हैं, वही भक्ति आपको देते हैं माता जी, आप हृदय से धारण कीजिए। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि नवधा भक्ति कह तो है पाही, साविधान सुनु धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान। मंत्र जाप दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठम भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपन में देखहु नहीं पर दोषा। न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीन्हा। न मम भक्ति में एक ही होही, नारी पुरुष सदाचर होही। श्री रामचंद्र जी क्या बता रहे हैं आप लोग के लिए भक्ति करने के लिए? इसमें कहीं कर्म कांड झलक रहा है? इसमें ज्ञान कांड है, इसमें कर्म कांड नहीं है। न इसमें तीर्थ है, न पूजा है, न पाठ है, न व्रत है, न भूखा रहना, न प्यासा रहना, न कहीं तीर्थ जाना। सीधे कह रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। और कबीर साहब कह रहे हैं, गोस्वामी से कह रहे हैं कि गुरु के बिना उद्धार कल्याण नहीं हो सकता, गुरु हुए ना संत। तो श्री रामचंद्र जी यही कह रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। तुमको अगर भक्ति करना है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है, तो पहले साधु के संगत करो, साधु के सत्संग में जाइए। अरे हे बात श्री राम ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग लागिरी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु सुमिरन बैरागिरी, तेरी अच्छी बनेगी। तो ये दोनों बात में क्या अंतर है हमको बताइए तो। जो श्री रामचंद्र जी कहीं जे और सदगुरु कबीर साहब का है,
जे, तो दोनों एक है कि ना है। और कह रहे हैं कि दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, और जो भी साधु संत महात्मा प्रवचन कहीं करते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, ये दूसरी भक्ति है। किसी उसको जो कथा हो रहा है राम को, कोई भी साधु संत महात्मा कथा प्रवचन कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक सुन लेना, ये दूसरी भक्ति है। और इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। कि कोई भी साधु संत महात्मा कहीं भी किसी का भी पंडाल हो, जो अच्छी बात बोलते हैं उनको सुन लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए, उस रास्ते पर चलिए। और कोई गलत बात बोलते हैं उसको वहीं छोड़ दीजिए, लेकिन वो टेंट का, साधु का, संत का निंदा शिकायत मत कीजिए। तो दोनों एक बात हुआ कि दो हो गया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। क्या कहें कि गुरु के सेवा कमल के फूल के समान करना चाहिए। जो पहले में कहें कि बंद हो गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु बचन रवि करनी करी। मनुष्य के अंदर में विषय वासना का पूंज जमा पूरा हो गया है, पहाड़ जमा हो गया। तो आप अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा उसको खत्म कीजिए कि महामोह तम पूंज जासु बचन रवि करनी करे। आप अपने अच्छे कर्म के द्वारा ही सारे विषय वासना को, पहाड़ को ढा सकते हैं। तब आपको राम से, सत्संग से प्रेम होगा, और प्रेम जैसी होगा तो फिर आपको परमात्मा हरि से प्रेम कभी टूटेगा नहीं। इसीलिए कहने कि जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीत होई न प्रीति। ये प्रभु को, प्रभुता को जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति कैसे कर सकते हैं, विश्वास ही नहीं होगा था। इसलिए यहाँ से रामचंद्र जी कहें कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। आप जो भी भजन भक्ति सत्संग उसमें विश्वास आपका नहीं है, बस कर लिए, मैंने आज पटांग से पूजा पाठ कर लिए, भगवान जे करते रहे, तो इतना सस्ता भगवान है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं जिनको हम भक्ति कर रहे हैं हमको कल्याण करेंगे, उद्धार करें, तब आपका होगा। खाली झूठो पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि सातम सब मुँह में जाकर देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। पूरा विस्तार से उतना बताएंगे तो लंबा खींचते चला जाएगा। इसलिए कि राम जी कह रहे हैं कि सातम सब मुँह में जाकर देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। ये सबरी माता कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो राम से बड़ा समझना। हमको राम को छोड़ देना, भगवान को, पहले संत को इज्जत करना। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जे तो बार बार गुरु सिर जे तो पार। तो दोनों बात एक है कि दो है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि संत बड़े हैं भगवान से। और कबीर साहब तो कहिए ना कि जो गुरु के शरण में आ गया उसको कोई देवता देवी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संत के शरण में आ गया फिर उसको सब पूजा पाठ देवता देवी को हो गया। एक की पूजा करते हैं, हरिहर आदि ब्रह्म है जगत पूज जो कोई, और सतगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हो। जो उस गुरु के शरण में चलेगा, पूजा पाठ कर लिए, तो उसको फिर आप कहीं दूसरा पूजा पाठ किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। और आठम भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपनों में देखो नहीं परदोषा। और आप जो भी भजन भक्ति कर रहे हैं, जो भी मैंने धंधा बिजनेस नौकरी कर रहे हैं, उसमें संतोष करना, ये आठवां भक्ति है। और सपनों में नहीं देखो परदोषा, और सपनों में भी आप किसी को दोष मत देखिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हर सब दीना। आप अपने घर में नम्रता से रहिए, विनम्रता के साथ रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दिए, तो फिर जितना सुख शांति परिवार में लाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन झुकना कोई चाहते हैं परिवार में? सब टाइट है, टाइट है तो टाइट है, टूटिए। जब अंधड़ आवे तो आदमी को झुक जाना चाहिए, तो अंधड़ पार हो जाता है। तो अंधड़ जब पार होता है तब टाइट होकर देखता है, तब पता चलता है कितना नुकसान हुआ। जो झुक गया वो टूटा नहीं, और जो टाइट उड़ जेते दिले पार हो गया। उसी प्रकार अहंकार क्रोध घमंड एक आंधी है मनुष्य के लिए, और उस आंधी में जो झुक गया उसका नैया जीवन पार हो गया, यानी उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं आ सकता है। और जो अहंकार क्रोध घमंड विषय वासना में अंधड़ में खड़ा रह गया, वो कहीं ना कहीं उसको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, वो टूटेगा, बर्बाद, उसको रोक नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में सुख शांति आनंद कैसे आएगा? तो जग तब पूजा पाठ व्रत से आएगा। वो आएगा आपको संत के शरण में जाने से, ज्ञान के द्वारा, विधि बुद्धि के द्वारा, संयम नियम के द्वारा आपको आएगा। और हर मनुष्य चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो।
तो सदगुरु कबीर साहब का बानी और गोस्वामी तुलसी का बानी दोनों हम बार बार हर एक वीडियो में कहते हैं, प्रवचन में कह देते हैं कि राम की वाणी और कबीर की वाणी दोनों को आपको बताते हैं, मिलाकर बताइए कहाँ गलती है। तो आज राम को मानने वाले कबीर को नहीं माना और कबीर को मानने वाले रामायण को नहीं मानते हैं। इसके कारण मनुष्य को जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो रहा है। और आपको भक्ति से, हरि से, संत से, परमात्मा से प्रीत यानी प्रेम नहीं हो रहा है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा आपसे प्रेम प्रीति करेंगे नहीं, कैसे करेंगे। तो जो 9 प्रकार के जब भक्ति लेकर के जब राम जी वहाँ से चले हैं सबरी माता से आशीर्वाद लेकर के, तो कहीं कि जाइए ऋषि मुख पर्वत पर, वहाँ एक हनुमान जी रहते हैं, नल नील जामंत रहते हैं, एक सुग्रीव रहते हैं जो बाली के डर के मारे अपने ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं। वही आपको पत्नी को खोजेंगे और वही आपको पत्नी से मिला सकते हैं। इस सबरी माता उनको आदेश दिए। और जब वहाँ जब राम जी मित्रता किए, बाली को मार दिए, सुग्रीव जी की कृपा से सीता माता का खोजने के लिए उपचार शुरू हुआ। तो जो दक्षिण दिशा में जो गए थे, माने हनुमान जी, नल नील, अंगद जी राजा बना करके, तो उस जब समुद्र के किनारे गए तो आगे था समुद्र और पीछे था माने सुग्रीव जी का तलवार। कहीं तक अगर राम सीता जी का पता लगा के नहीं आओगे तो गुद्दी गुद्दी काट के सबको बांट ला के बांट देंगे। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि आगे समुद्र है और पीछे हमारे राजा का तलवार है। अब करे तो क्या करें। अब वहां पर देखिए हनुमान जैसे व्यक्ति का ज्ञान और बुद्धि काम नहीं कर रहा। उस जगह पर हनुमान जी जैसे व्यक्ति का भी ज्ञान बुद्धि काम नहीं कर रहा। और अंत में सब अनशन पर बैठ गए, आत्महत्या करने के लिए बैठ गए। जब आत्महत्या करने के लिए बैठ गए तो वहाँ पर जटायु के भाई संपत्ति थे, तो कहें कि मरो मरो एकाएकी मरो, तो हम बहुत दिन से भूखल हैं, आज हमको प्रभु ने भोजन बहुत सा भेज दिए। तो हनुमान जी कहें कि ये तो और अच्छी बात है कि कम से कम हमारा शरीर को ठिकाना कौन लगाता, मर जाते तो ठिकाना कौन लगाता, मिट्टी कौन देता। इसलिए हनुमान जी वहाँ पर कहीं हैं कि मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोई, और माटी खाए जानवर अग्नि देना कोई। कि चलो कम से वो किसी का पेट तो भर जाएगा, कुछ तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी हमारे राम जी का माने जटायु का पर बहुत बड़ा पक्षी पर कृपा है, जो सीता को बचाने में अपना प्राण दे दिए थे जटायु। तो बड़ा कृपा है राम जी को उन पर। तो चलो वो कम से कम गिद्ध के पक्षी तो कम आवेगा। अब जैसे ही जटायु का नाम सुने तो भाई संपत्ति को रोमा कप गया। तो वो सब बहुत सब विस्तार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। और उसके बाद में सीता का देख करके, चूंकि गिद्ध का नेत्र बहुत अपार होता है, देख करके बताए कि लंका में है, अशोक वट का तरह है, पेड़ तरफ बैठल है, वो सब बता दिए हनुमान जी को, नल अनिल जामंत को बता दिए संपत्ति। लेकिन फिर भी अब वहां जाते हैं कैसे? जाएंगे कैसे? कोई उपाय नहीं है। अब उपाय नहीं रहने के कारण वहां पर अनशन पर बैठे कि हम भूखल सब मर जाएंगे। तो जब हनुमान जी जैसे आदमी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाए, जो कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। आहरा पोखरा नहीं कह रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण, आहरा पोखरा नहीं, सागर, छोटा मोटा हरा पोखरा नहीं है, ज्ञान के सागर है हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। जो तीनों लोक को उजागर करने वाले हैं वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं। रामायण में पढ़े ना, देखे ना, वो आत्महत्या कर रहे हैं कि अब हम आत्महत्या करके यहाँ मर जाएंगे। तो उस आत्महत्या करने के दरमियान में हनुमान जी के ज्ञान बुद्धि विवेक वहाँ नष्ट हो गया, पता नहीं चल रहा। जैसे मनुष्य का आज गांव घर समाज में अपना ज्ञान बुद्धि विवेक को गिरवी रख दिए हैं, आचरण व्यवहार संस्कार को। तो उसी प्रकार आज मनुष्य दुख दर्द पीड़ा भोग रहा। आज मनुष्य वो दारू पी रहा है तो सोच उसको लग रहा है केवल हम दारू ही पी रहे हैं, लेकिन आप दारू नहीं पी रहे हैं। दारू पीने के साथ साथ आप पिता का संस्कार भी पी गए, माता का ममता भी पी गए, भाई का प्रेम भी पी गए, और पत्नी का आचरण व्यवहार करुणा सब पी गए। आपको लग रहा है केवल हम दारू पी रहे हैं, दारू तो पिए रहे हैं, दारू तो आपको पी रहा,
लेकिन दारू के साथ साथ माता पिता पति पत्नी का आचरण संस्कार व्यवहार इज्जत प्रतिष्ठा सब पी गए, और बाद भी आप समझे कि महान हैं? महान नहीं, आप पक्का बेईमान है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हजारों बह गए इन बोतलों के बंदे पानी में, डूबा जो इन गिलासों में, नाऊ बेरा अपनी जिंदगानी में। तेरे हाथ का प्याला मौत का है प्याला, डूबा जो इन गिलासों में, नाऊ बेरा अपनी जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। हजारों बह गए हैं, एक दूगो नहीं। और जो हजारों बह गए तो बहवे किए, साथ साथ माता पिता का प्रेम करुणा इज्जत प्रतिष्ठा चरित्र सब बहागे दहा दिए। तो ये मनुष्य शरीर मिला है माता पिता पत्नी का व्यवहार आचरण को दहाने के लिए, ये उचित नहीं है। तो वहां पर जामन जी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वहां पर देखिए जामन जी गुरु का रोल अदा कर रही हैं। हनुमान जो कहिन कि हनुमान तो बचपन में न जाने कितना सूझ निकल गया, तुम कितना मजबूत था बलवान था, और तुम आत्महत्या करने चल दी हो। तो तुम अगर आत्महत्या करने चल दी हो तो फिर आम आदमी का क्या होगा? है जो ज्ञान के सागर हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। रामदूत अतुलित बलधामा, जो हर चौराहे पर पहाड़ उठैले, इतना बलवान आप है, और इतना बलवान और ज्ञान के सागर हो करके भी आत्महत्या करने चले गए हनुमान जी। तो सोच ले कि आम आदमी का क्या हो सकता है। ये कथा रामायण क्या बताता है? ये आध्यात्मिक ज्ञान तो कोई बताता नहीं है कि गुण के सागर बल के देवता हरा पोखरा भी नहीं। और वैसे व्यक्ति आत्महत्या जब करे चल जाते हैं तो वहां पर जामन जी जैसे गुरु बने, और गुरु बन करके उनको सोए हुए चेतना को जगाए, सोए हुए ज्ञान को जगाए, सोए हुए सरलता मन सारा बल को उनको शक्ति दिलाए और उनकी चेतना जगा। यही तो संत सबको जगाना चाह रहे हैं कि आप अपने घर में अहंकार मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, समाज में परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए और पूरे परिवार के साथ आनंद के साथ रहिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। यही तो संत समझाना चाहते हैं। और कुछ कह रहे हैं कि हमको धन दौलत पैसा दे दीजिए, संत मांग रहा है आपसे। संत आपसे विषय वासना मांग रहा है, बुराई, और उसके बदले इसे सुख शांति आनंद ले जाइए, ये देना चाहते हैं। लेकिन संतो देखत जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। अगर आप सत्य के गाड़ी पर चढ़ जाइएगा तो अहंकार क्रोध घमंड दुख दर्द निंदा का स्टेशन आएगा ही। अगर आप सत्य के गाड़ी पर बैठ गए हैं तो सत्य की गाड़ी पर बैठने पर आपको दुख का स्टेशन आएगा, निंदा का स्टेशन आएगा, द्वेष का स्टेशन आएगा, आपको नीचा गिराने का स्टेशन आएगा। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गलत गाड़ी पर बैठ जाइए, सत्य गाड़ी को छोड़ दीजिए और गलत गाड़ी पर बैठ जाइए, तब पूरा संसार आपको बहवाई कहना है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई आपको निंदा शिकायत नहीं करेगा, बल्कि अब आपसे भागेगा, और आपसे भागेगा दूर कि आपको चेहरा नजर ना आए, ठीक है जाए दो, इसको डूबे दो मरे दो। लेकिन कोई भी आदमी जब सत्य के गाड़ी पर बैठता है तो उसको माने दुख का स्टेशन आता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। खास करके स्टूडेंट लोग कहते हैं कि ये स्टेशन किसे कहते हैं और जंक्शन किसे कहते हैं। स्टेशन उसे कहते हैं कि जहाँ गाड़ी रुके और वहीं से फिर गाड़ी खुल जाए, वो स्टेशन है। जहाँ से एक ही जगह से गाड़ी खुलता हो और एक ही जगह से जा रहा हो, उसे स्टेशन कहते हैं। और जंक्शन कहते हैं कि उस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं जहाँ से चारों दिशा की ओर गाड़ी जाता हो, उसे जंक्शन कहते हैं। तो स्टेशन में और जंक्शन में अंतर है। तो जो लइकन बच्चा रहता है वो स्टेशन पर रहता है, माता पिता के बताए रास्ता पर चलता है। 10 साल 12 साल तक के 15 साल तक वो स्टेशन पर लड़का रहता है। लेकिन 15 साल के बाद वो लड़का का गाड़ी आता है जंक्शन पर। तो जंक्शन पर से गाड़ी का मतलब आ गया कि एक तरफ जाता है सत्य, एक तरफ जाता है असत, एक तरफ जाता है संस्कार, एक तरफ जाता है अहंकार। तो इस जंक्शन पर से आपको किस ओर गाड़ी आप ले जाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो ज़्यादा लोग चल जाते हैं विषय बासने वाला स्टेशन में गाड़ी खोल जाता है।
सत्य के ओर नहीं खुलता है, व्यवहार आचरण संस्कार के स्टेशन से गाड़ी नहीं खुलता है, वो गलत ओर ही गाड़ी खुल जाता है। जैसे गांजा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह वाला स्टेशन में गाड़ी की तरफ गाड़ी खुल जाता है। तो फिर उस रूट में जाइएगा तो आपको जाना है स्वर्ग में, सुख में, शांति में। तो फिर आपको जब गलत की ओर गाड़ी मोड़ दिए हैं, दुख दर्द पीड़ा की ओर, अहंकार को, तो फिर सुख शांति कैसे मिलेगा? तो इस जंक्शन से ही मनुष्य को आपको चेंज करना पड़ेगा स्टेशन, कि किस रास्ते पर हमको मंजिल जाना है। आपका मंजिल है कि अच्छे पढ़ करके नौकरी लें, माता पिता को सम्मान को बचाएं, अपने मोक्ष मुक्ति प्राप्त करें, पूरे परिवार में सुख शांति आनंद पर आवे, ये स्टेशन पकड़ना पड़ेगा आपको। तो उस स्टेशन पर जाने के लिए, उस जंक्शन पर जाने के लिए आपको सत्य का माने गाड़ी पर बैठना पड़ेगा, जो सही मंजिल पर आपको पहुंचा सकता है। असत्य की गाड़ी पर बैठ जाइएगा तो आपको अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी या स्टेशन पर से वो पहुंचा देगा। फिर आप स्वर्ग न जा करके फिर आप नरक में चल जाइएगा, फिर दुख दर्द पीड़ा में चले जाइएगा, फिर सुख शांति के ओर आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए लइकन से खास करके रिक्वेस्ट है कि जो 15 साल 20 साल का, जब आपको स्टेशन नहीं, आप जंक्शन पर आ गए हैं, तो इस जंक्शन पर किस ओर गाड़ी आपको ले जाना है, ये अच्छी तरह से सोच समझ के विचार करके वो गाड़ी को ले जाइएगा, तो सही आप मंजिल पर पहुंचेगा, दिशा पर पहुंचेगा। अन्यथा ये काल चक्र मैदान में स्टेशन गाड़ी से घूमते रहेगा, अब आते जाते रहिएगा, जहां आपका मंजिल वहां नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए जंक्शन और स्टेशन में यही अंतर है, इस चीज को समझिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार जैसे आप लोग समझाते हो, इसी प्रकार जामन जी समझा रहे हैं हनुमान जी को कि रामदूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करो गुरुदेव की नाई। कि जो गुण के अहरा पोखर नहीं सागर हैं, शक्ति के ताकत के बल के भंडार हैं, वैसे व्यक्ति जब आत्महत्या करे चल जाते हैं तो उस जगह गुरु के भी आवश्यकता पड़ता है, और वो गुरु का दायित्व जामन जी निभा रहे हैं। और हनुमान जी को ज्ञान, बुद्धि, बल, ताकत का साथ दिलाए, वही संत महात्मा सबको जीने का, सुख का, शांति का बल, शक्ति याद दिलाना चाहते हैं। ये सत्संग में मिलेगा, ये मंदिर में नहीं मिलेगा, पूजा पाठ में नहीं मिलेगा, व्रत उपवास में नहीं मिलेगा। ये जब भी मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा। इसलिए श्री राम जी कहने की भक्ति स्वतंत्र सकल सो खानी, अब बिना सत्संग न पाए प्राणी। कि सभी सुखों का कोई खान है तो सत्संग है। श्री रामचंद्र जी कहाँ कह रहे हैं कि सभी सुखों का खान पूजा पाठ व्रत उपवास है? तो उनको कहना चाहिए बात को, फिर कहा लगा दिए कि भक्ति स्वतंत्र सकल सो खानी, अब बिना सत्संग न पावई प्राणी। वो कह देते कि अयोध्या तीर्थ पूजा पाठ सत्संग कथा में सुख शांति है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सो खानी, अब बिना सत्संग न पावई प्राणी। तो सत्संग में जाने से ही, गुरु के शरण में जाने से ही आपका जो चेतना सोया हुआ है, विवेक सोया हुआ है, आचरण जो सोया हुआ है, उसको जगाते हैं, आपके बल का, गुण का याद दिलाते हैं साधु संत महात्मा। और वही जब आपका ज्ञान, चेतना, आत्मा जग जाएगा तो फिर आप बुद्ध, महावीर, कबीर, राम के श्रेणी में आके खड़ा हो जाइएगा। तो जब जामन जी जैसे बताए उनको, तो उनका पुराना शक्ति याद आया और जय सिया राम बोल करके उड़ गए। उसी प्रकार धरती पर भी गुरु के जब शरण में आते हैं तो गुरु के शरण में आने का सारा अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, विषय वासना का समुद्र लांघ जाते हैं, जैसे हनुमान जी लांघने के लिए चल दिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि समुद्र वो नहीं लांघे थे, वो समुद्र लांघे दुख दर्द पीड़ा, अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, राग द्वेष का पहाड़ जैसे समुद्र को भी वो लांघ गए। समझे कि नहीं? यहाँ को कह रहा है कि समुद्र लांग रहा है। तब मनुष्य, जो हम लोग जो विषय वासना के समुद्र में डूबे हुए हैं, अहंकार को, घमंड के को जो कुआं में डूबे हुए हैं, राग द्वेष से माने बेईमानी शैतानी के जो गड्ढे में गिरे हुए हैं, ये क्या समुद्र से कम है? ये भव सागर से कम है? तो इसी को, समुद्र को, भव सागर पार उड़ने के लिए आपको गुरु के जरूरत है। और जब गुरु संत महात्मा के शरण जाइएगा तो जैसे हनुमान जी छलांग ला के उड़ रहे हैं, पूरा समुद्र लांग रहे हैं, उसी पर एक दिन आप भी अपने सारे विषय वासना का समुद्र को लांग के पार हो जाइएगा, और आप राम, बुद्ध, महावीर, कबीर का के शरीर में खड़ा हो जाएगा। फिर दुख दर्द का आपके जीवन में नामो निशान नहीं रहेगा। और जैसे ही हनुमान जी उड़े, तो ये मत समझिए कि आप राम भक्त हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर, तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं आएगा। ये भ्रम है, आएगा।
जब हनुमान जी जब राम का नाम लेके जब समुद्र लांघने के लिए दौड़े, सही के रास्ता पर चलना शुरू कर दिए, विषय वासना को रास्ता पर छोड़ना चल दिए, तो उनको भी रास्ता में बहुत बाधा आया था। जो आप देखे कि सुरसा आए, देवता आए, बैनाथ पहाड़ आए, लेकिन हनुमान जी हटे नहीं। तो जीवन में ध्रुव, सबरी, हनुमान के जीवन में भक्ति में बहुत रोड़े आए थे, लेकिन भक्ति बहुत नहीं छोड़े, भक्ति को नहीं छोड़े। चाहे ध्रुव हो, मीरा हो, सबरी हो, मीरा हो, हनुमान हो, विभीषण हो, माने जितने भी राम के भजन भक्ति सत्संग किए, उनके जीवन में बहुत आए रोड़े, लेकिन फिर भी भक्ति को नहीं छोड़े। तो जो असली आदमी भजन भक्ति सत्संग गुरु के शरण में चल लगा, उसके जीवन में परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बेटे के द्वारा, बहू के द्वारा, समाज के द्वारा आपको जीवन में बहुत सा रोड़ा आएंगे। उस रोड़े को बाद उसको लांघते हुए, छलांग लगाते हुए आपको सारे भव सागर को पार होना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष मुक्ति मिलेगा। ऐसे इसने मोक्ष मुक्ति इतना आसान नहीं है। तो सारे दुख दर्द पीड़ा को, निंदा को, शिकायत को, अहंकार को, क्रोध को, घमंड को जो समुद्र से लांघ सकता है, वही व्यक्ति भव सागर तर सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आवागमन से छुट्टी पा सकता है। और हनुमान जी जब गए लंका में, तो चौपटी सूक्ष्म रूप धार कर करके वो देख रहे थे। हनुमान जी में बल में भी थे और शक्ति में सब तरह से, लेकिन कभी कभी छोटा भी बनना पड़े तो छोटा बन जाइए। जैसे उनको जो राक्षस रास्ता में छेका था, तो छोटा रूप धारण कर करके मुंह से लौट करके घूम के बाहर निकल गए। इसका ये सर आध्यात्मिक ज्ञान है कि आप साधु संत महात्मा हैं, ज्ञानमान हैं, बुद्धिमान हैं, चरितमान हैं, तो ये आपके बड़ा होने का अभिमान नहीं होना चाहिए, कभी कभी छोटा भी बन जाना चाहिए। ये हनुमान जी सिखाए हैं कि छोटा रूप धारण कर करके और मुंह में से घूर करके लौट के बाहर निकल गए। इसलिए कोई भी आदमी को धन में, ज्ञान में, बल में अगर बड़ा है, तो आपको छोट बन करके रहना चाहिए, बड़ा बन के नहीं रहना चाहिए, यानी अहंकार को घमंड करके नहीं रहना चाहिए। लेकिन चौपटी घूमे तो कहीं सीतापन नजर नहीं पड़ा। तो अंत में देखे कि तुलसी है, चौरा है, सुदर्शन चक्र है, तो हनुमान जी समझे कि जरूर ये कोई नारायण भक्त का घर है, यानी हरि भक्त का घर है। अब वहाँ पर हनुमान जी उतरे ब्राह्मण के रूप लेकर के, और विभीषण जी राम राम जप रहे थे। तो सोचिए कि विभीषण जी राक्षस होकर के राम राम जप रहे थे। हालांकि राक्षस तो है नहीं वास्तव में, वो तो जैसे हम है, जैसे विभीषण जी है, रावण है, उसको तो राक्षस बना दिया है पंडित लोग ने। वो वास्तव में पंडित राक्षस नहीं है, माने रावण राक्षस नहीं है। इसलिए अब मोह भाए भरोसे हनुमानता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। विभीषण जी कहें कि बहुत बड़ा कृपा होता है, तब संत का दर्शन होता है, और संत का दर्शन पा कर करके विभीषण जी अपना जीवन धन कर लिए, और लंका में एक ज्योति को बचाने वाला बच गए। इसलिए गुरु बनाइए, और गुरु के बिना आपको उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। बोलिए।